आज जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी ज्ञानवापी के तहखाने में पूजन अर्चन जारी करने की बात कही है, इस पर हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब हैं। यासीन साहब, आज हाई कोर्ट ने भी आप लोगों की याचिका को खारिज कर दिया, अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? नेचुरली उसके जजमेंट के ऑफिशियल कापी तो नहीं मिली, वैसे कापियाँ आ गई हैं। अब उसका अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन करने के बाद अगर उसमें हमें इजाज़त मिली होगी सुप्रीम कोर्ट जाने की, यानी उसको हमें जाने का अधिकार छीन नहीं लिया गया होगा, तो ज़रूर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तो संवैधानिक अधिकार है, अगर आप निचली अदालत से संतुष्ट नहीं होते हैं तो है कहाँ? अब संविधान बचा कहाँ? संविधान की तो धज्जियाँ उड़ा दी हमारे यहाँ के अधिकारियों ने। ये कहाँ लिखा हुआ था कि कमिश्नर साहब अपने बेटे के साथ बैठ करके पूजा कराएंगे? कहीं लिखा हुआ उस ऑर्डर में जो जिला जज ने दिया था? उसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि कमिश्नर साहब अपने बेटे के साथ पूजा कराएंगे। और 1993-97 में जो बैरिकेडिंग जो हुई है, वो तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे हुई है। कैसे इसको कटवा दिया इन्होंने रातों रात? अगर इतनी ही ईमानदारी बरती तो दिन का वक्त देते, दिन में आते। और जब अभी 7 दिन का टाइम, खुद ही जिला अधिकारी कह रहे हैं कि अभी 7 दिन का समय है, क्या जल्दी थी उन्हें 7 दिन से पहले आने की? रातों रात पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया। कहाँ हम झगड़ा करने जा रहे थे? हमारा घर चारों तरफ से घेरा गया था कि हम निकल ना पाए कहीं से। अरे हम कहाँ निकलने जा रहे थे? देखिए, संविधान तो उस रात 31 की रात को संविधान का कत्ल हुआ है। संविधान का जनाजा निकाल दिया हमारे अधिकारियों ने, बनास के अधिकारियों। ये बात, जब आपकी बात हम आपसे बात कर रहे थे, उसके बाद हमने अधिकारियों से भी ये बात पूछी, तो उनका ये कहना था कि कोर्ट ने तो 7 दिन के अंदर करने के लिए कहा था, इसलिए हमने रात में किया। क्यों रात में किया? चंद ही मिनट पहले तो डीएम साहब ने कहा था कि मतलब हमें 7 दिन का समय है। फिर रात जब था समय, तो रात के अंधेरा क्यों? दिन के उजाले में भी तो कर सकते थे। और हम लोग को बता भी तो सकते थे। आपने ये नहीं पूछा? आप लोगों ने क्या तर्क दिया था हाई कोर्ट में इस पूरे के? तर्क तो यही बहुत से थे। मेन तर्क तो ये था कि जैसे उसकी सर्टिफाइड कापी किसी को नहीं मिली थी, अधिकारियों को भी नहीं मिली थी, कैसे पूरा कर दिया उन्होंने? क्या सोशल मीडिया पे जो चल जाए मान लिया जाएगा? बहुत से तर्क थे। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया कि हम 93 से पहले भी वहाँ पूजा करते रहे। कोई सबूत नहीं दिया किसी स्तर पे। खाली लिख देने से, एक कागज़ पे लिख दिया कि हम पूजा करते रहे, मान लिया। तो हम भी तो लिख के दे रहे थे, साहब नहीं होता था। उनका ये तर्क था, जैसे हम लोगों ने जो बात की, हम लोगों से ये कहा गया कि 93 तक पूजा होती रही और उसको पूजा बंद करने का कोई लिखित आदेश नहीं था। झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा था, कहीं किसी अदालत में गए ये भाई? उनके पास राइट था ना अदालत जाने का? किसी अदालत में गए? कभी गए? 31 साल हो गए, किसी अदालत में गए वो? भाई जाना चाहिए था ना, अपनी शिकायत कहीं दर्ज कराना चाहिए था कि नहीं? उनका ये कहना था कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारा काम कराया। गलत बात कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं कराया था। ये बैरिकेडिंग जो है, जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उसके बाद जो है मोहम्मद असलम और भूरे ने जो है PI दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो हलफनामा दिया था कि इसकी सुरक्षा इस तरह की जाएगी। बैरिकेडिंग उसी सुरक्षा के तहत है। और सुप्रीम कोर्ट ने 97 में ये ऑर्डर किया था कि कोई भी निचली अदालत का आदेश नहीं मान्य होगा। क्यों नहीं हमारे जिला अधिकारी ने वहाँ आदेश दिया? वो दिखाया सुप्रीम कोर्ट या जिला जज को। ये सब मिली भगत। आप लोगों ने दिखाया था उस? हाँ, कहा गया था, लेकिन कौन सुनता है? ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट का आदेश ही नहीं सुना जा रहा। नहीं सुना जा रहा, नहीं सुना गया। यहाँ भी हमने दिया,
इलाहाबाद में दिया तो कि साहब ये देख लीजिए, ये ऑर्डर है, तो भी नहीं सुना जा, काहे नहीं सुना जा रहा भाई? जब तहखाना में पूजा शुरू हुई तो उस समय मैं जब आपके पास आया था, आपने कहा कि जो जिला जज थे वो रिटायरमेंट से पहले जल्दीबाजी में ये फैसला दिए, पर अब हाईकोर्ट ने भी उस फैसले को जारी रखा है। हाँ, तो ये तो भाई अदालत अपने विवेक से काम कर रही है, अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हम अदालत ही में तो जाएंगे, अदालत का जवाब अदालत ही है ना, हम अदालत में जा रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में आपकी उम्मीदें हैं? अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद तो है, देखते हैं क्या। आप एक बात और कह रहे थे कि जो वहाँ पर सर्वे हुआ, आप यह सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर खुदाई भी हुई? बिल्कुल खुदाई हुई। क्योंकि कोर्ट का जहाँ तक आदेश था कि वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं हो। एक मिनट, मैं आपको अभी कि यासीन साहब कुछ हमें दिखाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर खुदाई हुई, इसका एक उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसके माध्यम से वो अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि उस पूरे परिसर में जहाँ पर खुदाई की अनुमति नहीं थी वहाँ पर खुदाई भी की गई, ऐसा उनका आरोप है। ये हो रही खुदाई, ये खुदाई हो रही है, ये खुदाई हो रही है, देख लीजिए, ये खुदाई कर रहे हैं, ये मिट्टी निकली हुई है, ये खुदाई कर रहे हैं, ये खुदाई कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये मिट्टी दिख रही है, ये मिट्टी कहाँ से आई? ये देखिए, ये क्या हो रहा है? खुदाई कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये महिला अधिकारी मौजूद हैं, इनके सामने ये खुदाई हो रही है, ये खुदाई हो रही है, ये खुदाई हो रही है, ये खुदाई हो रही है। ये सब बातें तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नॉन इन्वेसिव होगा। ये सारे साक्ष्य आप लोग ले गए हैं कोर्ट में? अब ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, अब ये साक्ष्य आप लेके जा रहे हैं? बिल्कुल, सब साक्ष्य ले जाएंगे। पहले आप लोग लेके नहीं गए यहाँ की अदालत में या हाई कोर्ट की अदालत इस पे नहीं कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्हें बताया गया था, बहुत सी बातें बताई गई, जैसे कमिश्नर साहब अपने पुत्र के साथ जो पूजा कर रहे थे वो सब बताई गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया गया। आपका ये कहना है कि यहाँ की अदालत में आपने इसलिए नहीं लेके गए कि आपको विश्वास ही नहीं था यहाँ अदालत? कहाँ पे? यहाँ की अदालत पे आप क्यों नहीं लेके गए? लोअर कोर्ट इस पे नहीं कुछ ध्यान देती, लोअर कोर्ट का ये मैटर भी नहीं था। तो हाई कोर्ट में आपने ये सारी तस्वीरों को दिखाया? दिखाया गया था, हाई कोर्ट में भी दिखाया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में हम मतलब कोशिश करेंगे सबको तलब किया जाए क्या कैसे ये हुआ, और ये सब यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से हुआ था। एक सीधा सवाल है यासीन जी कि अब सुप्रीम कोर्ट में आप लोग क्या स्टैंड पे रखेंगे कि आप लोगों की जो याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या आप आधार और सबूत देंगे? बातें तो हमारे तत्काल वकील लोग से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या क्या उसमें पॉइंट्स उन्होंने हमारे काटे हैं, कौन कौन से हमारी उस पर नहीं ध्यान दिया है, उसको हम देखते हैं उस पर क्या करते हैं। मगर आप इस बात पर कायम है कि 1993 में जो वहाँ पर पूजा की बात हो रही थी, पूजा बंद आदेश से हुई? बिल्कुल गलत है, 100% गलत, झूठ की बुनियाद पर सारे फैसले हुए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। तो आप कह रहे थे पूजा होता ही नहीं था वहाँ पर? कभी नहीं हुई है, क्यों नहीं सबूत दिया? उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने कुछ तस्वीरें पेश की जिसमें रामायण पाठ होता हुआ दिखाया गया है, क्या उसके अंदर? और मान लिया जज साहब ने मान लिया। हम तो कहते हैं नवान पाठ होता था, नवान पाठ कहाँ होता था? पीछे होता था, दूर मस्जिद के पीछे, वो भी बैरिकेडिंग के बाहर होता था। नवान पाठ वहाँ होता था, तहखाने में नहीं होता था? कभी नहीं हुआ है, झूठ बोलते हैं, मतलब मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। मजहब नहीं है ये, हिंदू धर्म का मजाक है, अपमान है हिंदू धर्म का, ये लोग इतना झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो तस्वीरें सबमिट की कोर्ट में कि वहाँ पर पूजन होता था, इसके अलावा व्यास परिवार ने अपने लिखित रूप से बोलते हैं, सारी तस्वीरें इधर उधर से फेक इकट्ठा की होंगी अगर दिया है।
हमें तो नहीं लगता यहाँ कोई तस्वीर दी थी, यहाँ कोई तस्वीर नहीं थी। और अंदर से जो मूर्तियां मिली, कैसी मूर्तियाँ मिली? जिसका पूजन अभी हो रहा था, वो तो बाहर से ले जाई गई हैं। एसआई सर्वे तो सारी रिपोर्टें ले गया ना, ले जाके डीएम साहब को हवाले किया, किसको हवाले किया, तो उसमें बची कहाँ थी? ये तो बाहर से ले गए उस रात में ये लोग। आप ये कह रहे हैं अंदर कोई मूर्ति नहीं मिली। कोई थी ही नहीं। तो जो अभी जिन जिन मूर्तियों का वहाँ पर पूजन हो रहा है, तो आपका एक डीएमओ कमीशन वगैरह ले गए हैं। अंदर से नहीं मिली। कोई अंदर थी ही नहीं, बाहर से ले गए हैं। और जो एसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट में तस्वीरों का जिक्र किया, ये जो एसआई रिपोर्ट में जो हम तो कह रहे हैं वो डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, खुला रहता था, जिधर उधर का मलबा ले आके छोड़ देते थे, तो मलबे में निकली थी और सब टूटी फूटी थी। क्या हिंदू धर्म में टूटी फूटी मूर्तियों की भी पूजा होती है? हमें तो नहीं लगता। उनका ये कहना था, जब ये बात हमने पूछी तो बहुत समय तक वहाँ पर जो मूर्तियाँ दबा के रखी गई, मूर्तियों को एक समय काल में तोड़ा गया, वही मूर्तियाँ वहाँ से प्राप्त हुई। भाई झूठ की तो कोई सीमा नहीं है भाई, ये तो खुला मैदान है, फुटबॉल की तरह मारते चले जाइए। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर कहा गया कि औरंगजेब के फरमान पर वहाँ पर मंदिर तोड़ा गया, जिसका ऑर्डर आज भी कलकत्ता में सुरक्षित रखा हुआ है? गलत, बिल्कुल गलत। हम कह रहे हैं कि ये 600 साल पर, मुगलों से 150 साल पहले ये बनी है मस्जिद। पर्शियन की एक किताब है, उसमें लिखी हुई है कि ये जौनपुर के एक शेख मुहद्दिस थे, उन्होंने बनवाया है। बिल्कुल गलत है। और कलकत्ते में जो आदेश की कॉपी रखी हुई, इसको किस तरह देखते हैं? अभी हमने वो तो देखा नहीं है। इसका जिक्र लगातार किया ये कैसे कर रहे हैं? पर्शियन में है, पर्शियन को कितने लोग जानते हैं? वो पर्शियन आज क्या जैन साहब जानते हैं? क्या वो जज साहब जिन्होंने फैसला दिया वो जानते हैं, पढ़े हैं पर्शियन? ये हाई कोर्ट के जज साहब पर्शियन पढ़े हुए हैं। तो जेम्स प्रिंसेप के जो नक्शा है उसको कितना मानते हैं? जेम्स प्रिंसेप जो है, देखिए मजबूरी ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत सी डिस्टार्टेड हिस्ट्री रही है। उनका तो खास मकसद था लड़ाओ और राज करो। और जेम्स प्रिंसेप ने जो स्केच बनाए हैं वो तो हैंड पेंटिंग है भाई। उन्होंने बना दिया, यहाँ आदमी बैठे, वहाँ वो हो रहा, वहाँ हो रहा। मेरे पास तो ऐसी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको दिखाया था शायद, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उस ग्राउंड में खेल रहे, जो बाहर मस्जिद के पीछे का जो दीवार है उसके बगल में खेलते हुए आपने दिखाए थे ना, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जो पश्चिमी दीवार है वो पूरी तरीके से मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो अकबर का दीन इलाही का स्ट्रक्चर। और ये बात एसआई भी कह रही है कि नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। भाई एसआई कोई एसआई तो वही कहेगी ना जो कहलवाया जाएगा। एसआई कोई इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है। एसआई वही कहेगी जो कहलवाया जा रहा है। एसआई वही कह रही जो खा जा रहा है। तो एसआई के आधार पर ही तो कोर्ट फैसला दे रही है, फिर क्या आपकी एसआई के आधार पर नहीं फैसले हुए हैं, ये गलत बात है। एसआई के आधार पर क्यों फैसला हुआ? अभी तो एसआई वाला तो केस ही नहीं शुरू हुआ। एसआई ने जो वहाँ मूर्तियाँ की बात की थी, उन मूर्तियों का जिक्र किया गया था। मूर्तियाँ तो जो भी टूटी फूटी चीज़ें मिली थी, हम तो कह रहे डंपिंग ग्राउंड हो गया था चारों तरफ से, जब खुला हुआ था, जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो डंपिंग ग्राउंड था वहाँ। उसमें ये भी तो है कितने ऊंची मिट्टी जमी हुई है। तो मेरा सवाल है कि अब कोर्ट जो है, जो लगातार जो हमको, जैसे जो वकील हमसे कहते हैं कि एएसआई का रिपोर्ट एक आधार बनेगा इस मुकदमे को तय करने में, आप कह रहे हैं कि एएसआई जो है उससे पहले ही सारा कुछ करा दिया पूजा। आपने उससे पहले ही ना करा दिया। ये तो ये जो भी चाहे जा करके आपके घर में कह दे कि हम यहाँ भाई हम पूजा करते रहे, आप आदेश ले लीजिए। जज साहब तो तैयार बैठे हैं आदेश देने के। कल को कोई साहब चले जाएंगे आकर के हमारे घर पे चले आएंगे कि चलिए आपके घर में हम पूजा करते रहे साहब। तो आपके बात से ये साफ है कि आप कोर्ट से जो ऑर्डर आ रहा है उसका बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं विश्वास कर रहे हैं। तो विश्वास के काबिल ही नहीं रह गए ऑर्डर से। हम कह रहे हैं ये तो फैसले हो रहे हैं, न्याय थोड़ी हो रहा है।
आज तहखाने में जहाँ पर पूजन हो रहा है वहाँ पर कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक घंटे को दान किया है। नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक घंटा ही नहीं, पूरे अपने घर के जेवरात, रुपए, पैसे सब ले आके दान करते हैं, हमें उससे क्या लेना देना। घंटे तो इससे पहले भी कुछ लोगों ने दान किए हैं भाई, तो सब चलता रहेगा, इसमें कोई वो नहीं। अभी अभी कुछ समय पहले ये कहा गया कि जहाँ पर पूजन हो रहा है वहाँ ऊपर नमाज नहीं हो सकती, ऐसा इस्लाम कहता है। अब ना हो रही है यार, पहले तो नहीं होती थी। उनका कहना है पहले से भी होती थी। झूठ बोलते हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ, झूठ बोलते हैं। हम ये कहते हैं पहले वहीं नमाज होती थी, पहले इतनी ऊंची मस्जिद नहीं बनी थी 600 साल पहले। कैसे ऊंची हो गई? बाद में हुई, उसको 3 फेज में बनी है। पहले शेख मुहद्दिस ने बनवाया था जौनपुर वाले ने, उसके बाद अकबर के ज़माने में दीन इलाही के मरकज़ के तौर पर बना, फिर औरंगज़ेब ने उसमें जो है रिनोवेशन किया और बनाया। ये जो मौजूदा स्ट्रक्चर है ये औरंगज़ेब के ज़माने का है। मौजूदा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है और जो पश्चिमी दीवार के बारे में बात कर रहे हैं, वो अकबर के ज़माने के, उसको छोड़ दिया था। तो आप कहते हैं वो जो स्ट्रक्चर है वो मंदिर का नहीं बल्कि मस्जिद का है। बिल्कुल, अकबर के दीन इलाही का मस्जिद का स्ट्रक्चर है। अकबर के दीन इलाही का जो बनाया था मरकज़ सेंटर था उनका, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों एकता के लिए बनाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोधा भाई को लेकर के रह रहे थे। भाई आप इस पे एतराज़ कर रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं एतराज़ कर रहे हैं? अकबर और जोधा के मिलन पे, उस पर भी तो एतराज़ उठाइए। अकबर और जोधा के मिलन के जो करोड़ों हिंदू मुसलमानों के रगों में खून दौड़ रहा है, उस पर भी तो एतराज़ उठाइए कि साहब ये गलत हुआ। वो सारे हिंदू मुसलमानों को ख़त्म कर डालिए, तब ना अकबर का और जोधा का कलंक ये ख़त्म होगा। तो बड़ी बात कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर इसलिए हिंदू मंदिरों से मेल खाता है क्योंकि अकबर ने जानबूझ के बनवाया। अकबर ने दीन इलाही का मरकज़ इसीलिए बनाया था, अकबर का दीन इलाही का मरकज़ था, इसीलिए अकबर ने, औरंगजेब ने उसको तोड़ा था। तो औरंगजेब ने फिर तोड़ा क्यों जब अकबर ने बनाया था? भाई औरंगजेब एक मुसलमान इस्लाम धर्म का मानने वाला था, वो कोई नया मज़हब नहीं चाहता था। इन्होंने तो नया मज़हब ईजाद किया था। तो अकबर नहीं मानता था। अकबर ने नया मज़हब ईजाद कर दिया था, दीन इलाही। तो आपका कहना मतलब ये है कि अकबर ने जो कहा किया वो गलत किया। हाँ, अकबर को इसलिए हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, अकबर को अच्छा नहीं मानते हैं। तो आपका कहना है कि जो अकबर के चीज़ों को जो औरंगजेब ने तोड़ा वो सही था। बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, इस्लाम के खिलाफ था। अकबर ने जो वहाँ पर बनाया, आप कहते हैं कि जो हिंदू मंदिर जो दिखते हैं वो अकबर के द्वारा बनाए। हिंदू मंदिर नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पे जो बनाया था, प्रतीक वो था। साहब, इन सारे सवालों के बाद अब सवाल उठता है कि आप सुप्रीम कोर्ट आप लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक आप लोगों ने सब कुछ दिया है, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य तथ्य क्या होंगे फिर आपके? देखिए ये बातें वकील बताएंगे, और अभी से हम क्यों उजागर कर दे हम क्या लेके जा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको दिखा दी, ये सब चीज़ें जाएंगी वहाँ। पूरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर रखते हैं आप? जाहिर है, हमारे मतलब हम उसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ही में जाएंगे। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सड़क पे तो नहीं आ रहे हैं, हम गाली गुप्तार नहीं कर रहे हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन दिनों में देखा गया कि जुम्मे की नमाज के दौरान ज्ञानवापी में संख्या लगातार बढ़ी है। देखिए एक बात बता दें, क्या इस पे रोक है? हमने तो कभी एतराज़ नहीं किया, क्यों मंदिर में इतने लोग आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, हमने तो एतराज़ नहीं किया। हमें एतराज़ करने का अधिकार भी नहीं है। तो मस्जिद में उतने ही ना नमाज पढ़ेंगे जितनी क्षमता है, क्षमता से बाहर तो लोग पढ़ नहीं रहे हैं। भाई आपने तो हर हाथ कंडे अपनाने शुरू कर दिए कि नमाजी कम हो जाए। भाई नमाजियों तो पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ नमाज होती है नहीं, आप कहाँ चले आए नमाज पढ़ने, क्या कीजिएगा इसको? कहा गया आप लोगों से? अरे बहुत से लोगों ने शिकायत की है, हम लोगों ने ऊपर शिकायत की, साहब ये क्या हो रहा है। खुद रिपोर्टर्स ने शिकायत की, प्रेस रिपोर्टर्स ने कहा साहब हमें हमारे सामने कहना हमने कानों से सुना है, इस तरह पुलिस वाले कहते हैं। अब एक नई व्यवस्था वहाँ शुरू हो गई है, ये ऐसा कभी नहीं हुआ था।
और ये चीज़ बहुत बुरी होगी, आगे चल करके बहुत बुरी होगी कि मंदिर की सुरक्षा, मंदिर अपने सुरक्षा अधिकारी अलग रखे हुए हैं सुरक्षा के लिए और पुलिस की व्यवस्था अलग है। इन दोनों व्यवस्था में टकराव होना ही होना, आज नहीं कल होगा। किसके किसके बीच? जो मंदिर ने अपनी सुरक्षा एजेंसी लगाई है और जो सरकारी एजेंसी लगी हुई है, उसमें टकराव होना ही होना, आज नहीं कल होगा। दोनों तो पुलिस ही है ना? वो पुलिस नहीं है, वो प्राइवेट एजेंसी है, वो पुलिस कहाँ से हो जाएगी? जो प्राइवेट एजेंसी को सुरक्षा के लिए रखा है, आप लोग कह रहे हैं उसमें टकराव होना है, नेचुरली होना है। इसका कारण क्या मानते हैं? वो कारण ये देखिए, थानों के बंटवारा जब हो जाता, कोई कांड अगर होता है, अरे ये मेरे थाने का क्षेत्र नहीं आता है, खुदा ना खास्ता वहाँ कोई घटना घटी, कैसी घटना? कोई सी तरह की घटना घटी, मान लीजिए छिनैती ही हो गई, वो कहीं अरे हम क्या जाने, वो थे एजेंसी वाले, वो देख रहे थे, वो कहीं नहीं साहब पुलिस क्यों नहीं देख रही थी? तो टकराव होना ही होना, उसको कोई टाल नहीं सकता, अवश्य भावी है। और ये इसका रास्ता भी यहाँ के अधिकारियों ने खोला है। इसका मतलब आपको पुलिस वालों पर विश्वास नहीं रहा, आप खुद ही पुलिस वालों पर अविश्वास कर रहे हैं। पुलिस के करोड़ों रुपया खर्च हो रहा, बेकार का खर्च हो रहा है। ये आप सबसे ज़्यादा दुखी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से हैं यहाँ पर? हर चीज से दुख, बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत दुख पहुंचाया है और पहुंचाते जा रहे हैं। और एसआई की बात और बता दी, अभी 3 रोज पहले एक सज्जन आए थे, एक अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, खुलेआम धमकी दे रहे थे, गालियां दे रहे थे मुसलमानों को। उनके खिलाफ हम लोगों ने दरखास्त दी, आज तक FIR नहीं दर्ज हुई। क्या वजह है भाई, क्यों नहीं FIR दर्ज हुई? क्या हम दुखी नहीं होंगे? हमें कोई खुलेआम गाली देगा, हमारे मुसलमानों को कोई खुलेआम गाली देगा, हम दुखी नहीं होंगे? हमें मारने की धमकी देगा, हम दुखी नहीं होंगे? वाह भाई वाह। वैसे जैसे लोग कहते हैं कि अब कोई मस्जिद बलिदान होने नहीं देंगे, हैं? वैसे जैसे लोग कहते हैं कि अब कोई मस्जिद बलिदान होने नहीं देंगे, हम कानून से सहमत नहीं हैं। एक बात सुन लीजिए, किसी दूसरे की बात हमसे मत कहलवाइए, हमारी बात हमसे पूछिए। अब एएसआई का जो ऑब्जेक्शन है वो आप लोग सबमिट करने वाले हैं? नहीं, साई की आप पढ़ा जा, स्टडी किया जा रहा है, उसके हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, मंगा भी रहे हैं, तथ्यों को अधिक इतिहासकारों से और लोगों से जानकारी ले रहे हैं, उसको हम लोग पेश करेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि कोर्ट ये कहती है कि एएसआई एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक स्वतंत्र संस्था है। आप फोटो दिखाए, वो वैज्ञानिक दिखाई पड़ रहा है आपको? आप बताइए, खुद बताइए, अपने मुंह से कहिए, हूँ नहीं कहिए। नहीं, वो जो आपने फोटो दिखाई वो फोटो हमने देखी और हमने दिखाई भी। हम आपसे दूसरी सवाल पूछ रहे हैं, अब कोर्ट एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर फैसला करती है, आप कह रहे हैं कि एएसआई का रिपोर्ट जो है वो उसमें छेड़छाड़ की गई है, अब कौन सी रिपोर्ट पे आपको भरोसा होगा? आपकी तरफ से क्या है? रिपोर्ट हमारी बात नहीं समझ पा रही, क्यों नहीं? 15 अगस्त कुछ भी रहा हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 15 अगस्त 47 को जो पोजीशन थी संविधान के से नहीं ये बात कही थी, क्यों नहीं उसको रहने दिया जा रहा है? क्या पूरा मुल्क इसी तरह चलेगा? आज यहाँ खुदाई हो, कल वहाँ खुदाई हो, परसों वहाँ खुदाई हो, यही करेंगे आप लोग? ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठाई आप लोगों ने? अरे बराबर उठा रहे, कोई सुनने वाला है? बराबर ये बात कही जा रही है और कहते आ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं जो नहीं कह रहा हो। क्या जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जितने, वो भी तो ये बात कह रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब हम नाम नहीं लेंगे आपके चैनल पे, लेकिन जितने सीनियर एडवोकेट्स हैं इंडिपेंडेंट, सब ये बात कह रहे हैं। तो यासीन साहब साफ ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो इनके पास सबूत है, जो तथ्य हैं, वो अपने पर कायम है। उनका कहना है कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही वो नहीं मानते। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जिस पश्चिमी दीवार को हिंदू स्ट्रक्चर का नाम दिया जा रहा है, दरअसल वो अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बनाई थी और औरंगजेब ने उस चीज़ों को तोड़ करके बिल्कुल सही किया है। अब ऐसे में अंजुमन इंतजामिया कमेटी
अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है और वहां पर जाकर वो अपनी सारी दलीलें रखेंगी। उन्होंने कुछ दलीलें तो हमें बताई, पर बाकी दलीलों के बारे में उन्होंने कहा कि अब हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो अपनी सारी चीज़ों को रखेंगे और अब उन्हें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, जहां से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।